ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बवाल है। देखो, सॉल्यूशन मोड x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1। ठीक, सबसे पहले देखो, हम लोग जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या नहीं होना चाहिए, x प्लस टू डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू -2। हम लोग जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो इसमें इसको ध्यान देंगे, ये आ तो नहीं रहा, आ रहा तो हटा देंगे, नहीं आ रहा तो नहीं हटाएंगे। क्लियर? चलो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसमें देखो अलग अलग मोड होते, इसको सॉल्व करने के तरीके इसी में केस बना लो। जब x की वैल्यू, जब कुल मिला के जब x प्लस 3 अगर पॉजिटिव होगा ये प्लस में खुलेगा, अगर x प्लस 3 निगेटिव होगा तो माइनस में खुलेगा। यही तो करना है। केस 1 फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या, जब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, कर लो केस फर्स्ट। तो ये प्लस में खुलेगा तो प्लस को मैं खोल दो, x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2, इसको इस साइड में और लेके आओ -1 को। क्लियर? अच्छा, देखो एक एक्स 2x हो जाएगा, 2x। चलो हम सोचे डायरेक्ट करने की सीख देख रहे, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, एलसीएम भी ले लो साथ में, माइनस में प्लस का x ये अलग होगा। एक सेकेंड, हाँ, माइनस का एक में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आएगा x प्लस 2। क्लियर? अच्छा, सॉल्व करो। ये प्लस का 2x, ये माइनस का x, तो माइनस प्लस का x बचेगा, यहाँ से प्लस का 1 बचेगा। क्लियर? और नीचे क्या बचेगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको ऐसे तो मल्टीप्लाई इसका करना ही, इसको पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाने के लिए x प्लस 1 एक्स प्लस 2 लिख दो एक बार, ये नीचे लिखा था x प्लस 2, ये जैसे लिखा इसको मैंने ऊपर लिखा तो नीचे भी लिख दिया, क्योंकि इसलिए लिख दो कि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर 2 हो जाएंगी, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका कर दो मल्टीप्लाई, क्या बचेगा, x प्लस 1 एक्स प्लस 2। क्लियर? एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से लूप बनेगा, लूप बना लो। यहाँ से कितना आएगा, -2 आएगा, यहाँ से कितना, -1, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला देखते हैं, पॉजिटिव वाला कौन सा, ये एरिया, ये एरिया। अब केस सेकंड डाल लो, केस सेकंड, जबकि x प्लस 3 निगेटिव हो। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो। क्या लिखा है, मोड x प्लस 3 प्लस के x अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। जब ये किसका हो, निगेटिव में, तो ये पूरा फंक्शन किस में, निगेटिव में खुलेगा। खोल दो निगेटिव में, इम्प्लीज दैट माइनस का। क्लियर? इसको इस साइड लेकर -1। अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस का, ये x माइनस का कट जाएगा, किसका बचेगा, -3। अब इसका एलसीएम भी ले लो, ये माइनस का x आ जाएगा आगे, माइनस का x, ये माइनस का 2 और इधर माइनस का 3, माइनस का 5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन, चलो सोचो डायरेक्ट करना सीखा, x प्लस 5 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये माइनस उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, इनक्वलिटी लेकिन चेंज हो जाएगी। अब इसको ऊपर नीचे भी गुणा कर दो, डायरेक्ट कर दें, x प्लस 5 आ जाएगा, x प्लस 2 लेस देन 0 निकाल लो।
ये -5 -2 प्लस माइनस प्लस निगेटिव का दिख रहा तो ये आएगा। अब देखो आपने एक ये एरिया निकाल लिया, आपने एक ये वाला एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब इसको एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इनमें से क्या देखो, इसमें -2, इसमें -5, तो सबसे छोटा क्या -5, फिर इससे बड़ा क्या -2 यहाँ पर है, और यहाँ से कुल मिला -2 -5 1 कितने के लिए। और जैसे साइन लगे तो वैसे साइन लगे, तो इसका इस साइड है, इसका इस साइड हम भी बना लो, इसका इस साइड बना लो, और एक का इस साइड है, एक का इस साइड बना लो। क्लियर। इसमें देखो, इसमें क्या -5 से 2 है, -5 से 2 है यहाँ पर, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में जब ऐसे लगाते हैं ना, केस बन के आते, एक ये केस एक ये केस, तब इसमें जहाँ तक लाइन होती है वही पूरा पूरा आंसर आता है, समझ गए। अगर एंड लगाते हैं तो कॉमन वाला हम लोगों का आंसर आता है, समझ गए। एंड तो लगाया नहीं, ये केस वाले फंक्शन में जो जो लाइन जहाँ जहाँ लाइन जाती है वही वही हमारा आंसर आता है। कर लो। तो x बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन और -1 से इन्फिनिटी। क्लियर। लेकिन एक चीज़ याद चेक करें, इसमें हमने क्या बोला था, जब लास्ट में आंसर देखेंगे तो x बराबर क्या नहीं होना चाहिए, -2। इसमें x बराबर -2 नहीं है। ओके डन। कौन सा ऑप्शन है, पहला, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ x -2 अपॉन 4 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0। इस वाले क्वेश्चन के अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं देखे इंटीजर वाले के, हमने केवल अभी देखे हैं मॉडुलस। अभी लॉग वाले भी बताएंगे, लॉग वाले भी आएंगे क्वेश्चन, तो अभी मॉड पे वाले हम लोग को कुछ केवल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड वाले इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या कैसा सिस्टम रहता है। चलो आ जाओ। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, टेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ये देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे कि कहीं लिखा, देखो ये लिखा 2.7, तो इसका मतलब 2 को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 2, ठीक है। और ये पॉइंट्स है 0.7, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना, 0.7। क्लियर, इतना समझ गए। अब देखो इसका हकीकत क्या होता है। जैसे कहीं लिखा x बराबर ये लिखा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर को पार्ट ऑफ x क्या होगा, 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2। अब इसको जैसे मान लो ये लिखा, आप ऐसे सीख लो, मान लो ये नंबर लाइन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4। मान लो कोई x की वैल्यू यहाँ पे है, क्या x वैल्यू मान 3.7 है, ठीक है। 3.7 इधर ही तो होगी। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पता, हाँ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका बैक पीछे आ जाओ, कितना पीछे है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या आ जाएगा, 3। क्लियर। अच्छा कोई सी वैल्यू यहाँ पे है, मतलब x वैल्यू कितनी 1.5 है मान लो, ठीक है। तो x बराबर क्या है 1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा, इसको जो यहाँ से बैक आ जाए, जोन से इंटीजर मिल जाए वही हमारा आंसर, तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब माइनस वाले में हम लोग देख लेते हैं, माइनस वाले का क्या फंडा है। ठीक है, जैसे कि x बराबर है -2.3, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, अब चेक करते हैं कि कैसे निकालते हैं।
ये मान लो -3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -1। टू माइनस का 2.3 कौन सा होगा, इधर कहीं होगा माइनस का 2.3, माइनस का 2.3। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा वाला, ये आ जाएगा। तो यदि x बराबर क्या है माइनस के 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा माइनस के इसका इधर वाला कौन सा 3। एक कंफ्यूजन देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि x वैल्यू 1.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधा 1 आ जाता है, इसका 3.7 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधा 3 आ जाता है। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, x वैल्यू अगर -2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इस इधर ग्राफ से देखेंगे -3 ना कि -2 लग दो, देख चेक करना ना, अब बच्चे गलत करते हैं, समझ गए, क्लियर। अब एक दो पहले सिंपल क्वेश्चन देख लें, फिर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन लगाए थोड़ा, चलो लगा दें, क्लियर कॉन्सेप्ट। एक दो क्वेश्चन देख लो मान लो, ठीक है, इनक्वलिटीज के एग्जाम्पल के थ्रू। क्वेश्चन ये वाला तभी लगा पाओगे आप, ये वाला जब थोड़ा ने एक बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक क्लियर इधर से देखते हैं, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन 2 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो वैल्यू 2 से अधिक है, मतलब एक्स आपका किधर होना चाहिए, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, या मान लो 3 है, या मान लो 4 है। अगर कहीं हमारा एक्स की वैल्यू इस जगह आएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, लेकिन हमको क्या चाहिए 2 नहीं चाहिए, 2 से बड़ी चाहिए। तो एक्स वैल्यू कहाँ तक आएगी, ये सारे एरिया में आएगी, कहाँ से, ये सारे एरिया। अगर यहाँ भी अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो अब तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 2, लेकिन हमको 2 नहीं लेना है, 2 से बड़ा लेना है, तो 3 से स्टार्ट करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स 3 लिख सकते हैं, हाँ ले सकते 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई 5 6, इनके बीच में तो यही तो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन हमको क्या 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी अच्छी बात। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ये वाले। इन सारे इसकी जगह कोई सी भी एक्स लिख सकते हैं ऐसी लाइन में जो हमेशा एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, क्लियर। अच्छा इसका माइनस का और देख लो जैसे एग्जाम्पल एक और, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटर देन -2, ठीक। इसमें क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है जो -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसी एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखो इधर -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, इतना ही रखो। अब देखो अगर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है तो -2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक्स के मान हमको इस प्रकार लेना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो -2 से बड़ी। अगर इस ये बताओ -2 ले सकते हैं क्या, नहीं -2 नहीं ले सकते। मतलब अगर एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आएगा 2 आएगा माइनस का, तो -2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। कुल मिला के यहाँ की वैल्यू हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो वैल्यू कहाँ से लेंगे, ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसमें, x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। और देखो क्वेश्चन, अगर ये लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसका भी मतलब देख लो, ये -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब इसमें एक्स वैल्यू -2 ले सकते हैं, तो मतलब एक्स वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करते, 2 भी ले सकते। अगर एक्स की वैल्यू -2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यही होगा, तो यहाँ से सारे नंबर आएंगे, कौन से वाले, यहाँ से, क्लियर। अगर यहाँ हो तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 हो, अगर एक्स वैल्यू ये हो तब भी यही आएगी, ये हो तब भी, अगर ये है तो ये तो है ही। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, -2 से इन्फिनिटी, क्लियर। देखना आंसर कितना चेंज हो गया, अरे यार देखो अगर देखा नहीं होगा देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन -2 से ये है, तो हमने नंबर लेना, ये -3, ये -2, -1, ठीक है। हमको एक्स का मान इस प्रकार लेना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो -2 या फिर 2 से बड़ी। ये बताओ अगर एक्स वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यही तो आएगा, तो कुल मिला के ठीक है, हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो एक्स वैल्यू यहाँ से ले सकते थे। अगर यहाँ एक्स वैल्यू -2 लेंगे तब तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है ही।
तो कुल मिला एक्स का मान कहाँ से लेंगे, यहाँ से -2 से। देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा चिन्ह का फर्क है। इसमें देखो -1 से इन्फिनिटी आएगा, इसमें -2 से इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं, ये अच्छे से देखना, ठीक है। अब थोड़ा लेस देन वाला और सीख लो है। एग्जाम्पल, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2 ये लिखा, ठीक है। तो इसका बना लो, -2 -1 -3। हमको x का मान इस प्रकार लेना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है -2 से छोटी हो। कुल मिलाए x का मान इस साइड चलना है, ठीक है। अगर मान लो x वैल्यू इसमें 2 पॉइंट समथिंग हो माइनस में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन नहीं, हमको कौन सी लेनी, -2 से छोटी। अगर मान लो ग्रेटेस्ट x वैल्यू ये आ जाए, ठीक। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यही तो आएगी हमारे -3। ये -3 -2 से छोटी है। तो कुल मिला के यहाँ तक ले सकते हैं x वैल्यू, 2 नहीं ले सकते। कहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक। तभी तो मेरी, अगर यहाँ तक कोई से आपने x वैल्यू ली है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की -3। तो -2 से छोटी तो है ही है। तो आंसर क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू, कहाँ चलते हैं, -इन्फिनिटी से -2 तक लेंगे, लेकिन 2 नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ये वाला फंडा आ जाए, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू -2, तब क्या होगा, बना लो इसका भी लाइन। ये -3 -2 -1। अब तो यार कॉन्सेप्ट समझ गए होगा। देखो हमको x का मान इस प्रकार लेना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो -2 या फिर -2 से छोटी हो। तो ये बताओ, अगर x की मान यहाँ पे लेंगे तो ये चल जाएगा, अच्छी बात। अगर x का मान लो यहाँ तक ले लिया, कहाँ तक, यहाँ तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। हाँ सही है। तो हमको क्या चाहिए, -2 भी चाहिए, या फिर 2 से छोटी हो। अगर यहाँ तक ले तब भी इसकी यहाँ -2 आएगी। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, x -इन्फिनिटी से -1 तक। 1 नहीं लेंगे, अगर 1 ले लिया तो सीधी ये आ जाएगा। हमको यहाँ तक लेना, कहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो इसमें अगर x वैल्यू 2.999 हो, तो यही तो होगा 2 पॉइंट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, -2। सो हमको चाहिए, तो आंसर कौन सा आ गया, ये वाला। क्लियर, अच्छे कॉन्सेप्ट होता। अब आ जाओ आगे। हाँ अब आ जाओ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये वाला ठीक लगाएं। चलो ये लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 अपॉन 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -0, ठीक है। तो एक काम करें, इसको मैं ऐसे लिख सकता। हाँ एक चीज़ याद रखना, क्या ये वाला इसको ऐसे लिख दो, माइनस कॉमन ले लो, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करा 0 हो जाएगा। क्लियर, 0 कर लो। तो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर -4। इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी जब माइनस का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब देखो एक काम करना है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्या नहीं होना चाहिए, 0। यहीं पे लिख लो इस पेन से। कहाँ पे, इधर लिख लो यार, थोड़ा जगह कम है। इसको लास्ट में देखेंगे, आंसर में चेक करने लेंगे लास्ट में, है कि अभी सॉल्व करने में तरीके दिक्कत हो जाएगी, लास्ट में चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं, अपने वही तरीका, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको स्क्वायर करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0। तो हमारा क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2। इधर क्या बचेगा, यार जगह कम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका लूप बना लो, ठीक है। इसमें लगा दो, इधर लगा दे, एक सेकंड, इसमें नहीं, इधर लगा दे, जगह है मेरे पास, इधर लगा दे, ठीक है। इसमें क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
-2 7। ठीक है, इनक्वलिटी चेंज हो गई, माइनस का मल्टीप्लाई। आप चेक कर लो कंडीशन के ये वाला जीरो पार्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जब हम लोग फाइनल आंसर लिखें x - 4 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर डज नॉट इक्वल टू 4। बताओ x वैल्यू 4 कब नहीं होगी? मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5। अगर x वैल्यू इस एरिया में आ गया, मतलब 4.3 आ गया, 4.9 आ गया, 4.7 आ गया, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी? एक्स वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन हमको ये चाहिए नहीं, तो आंसर में क्या नहीं आना? डज नॉट बिलोंग्स टू 4 और 5 नहीं, इसके बीच में हमको आंसर नहीं आना चाहिए। अगर आंसर आ गया तो हमारा फंक्शन गड़बड़ा आ जाएगा, समझ गए? तो हम लोग लास्ट में, अरे यार साला, हम लोग जब लास्ट में आंसर देखेंगे इसको हटा देंगे। क्लियर? अब देखो, आ जाओ फिर से यहाँ पे, कहाँ तक आते हैं हम लोग? ठीक है, इसको सॉल्व, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें। ये देखो नीचे स्क्वायर है, जो उसको 0 में भी लेके चलो। अब इसका लूप बना लो, 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस, निगेटिव का निगेटिव का भी आ गया। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू किसकी, एक्स, हम लोग क्या करें, हम लोग एक्स बिलोंग्स टू 2 से 4 लिखेंगे। आप लोगों समझोगे यही आंसर, नहीं ये एक्स नहीं है, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 से छोटी है और 2 से बड़ी है। इसको अलग लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, इधर लिख लो, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 4 से छोटी है, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसको लूप बना लो। अब ये तो बता चुके, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी 2 से बड़ी, 2 इधर होगा, 3 इधर होगा। 2 से बड़ी की है तो अगर यहाँ पे एक्स वैल्यू लेंगे तो ये 2 आ जाएगा हमको, लेकिन चाहिए कि 2 से बड़ी, तुम्हारा कौन सा एरिया इस साइड में जाएगा, तो एक्स, इसको इस साइड बना लिया। क्लियर? और इसमें देखो एक्स वैल्यू 4 से छोटी बता रहे, ये 4 है, यहाँ पर 3 मान लो, यहाँ पर 5 मान। एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू 4 से छोटी, अगर एक्स वैल्यू यहाँ तक है तो हमारा ये वाला चल जाएगा। क्लियर? अब जो हम लोग फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं। चलो फाइनल आंसर, इधर क्या 3 लिखा, इधर क्या 4 लिखा, ये था 3 का ऐसा गया, 4 का ऐसा आया, तो ये वाला कॉमन एरिया आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू 3 से 4। लेकिन एक चेक करेंगे, जब हम लोग लास्ट में आंसर लिखते हैं, क्या नहीं होना चाहिए? ये वाला पार्ट, ये वाला 4 से 5 के बीच में एक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसमें 4 है लेकिन 4 ले नहीं रहे, सही है। अरे यार, इसमें 4 तक नहीं है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर किधर गया, 3 से 4। ठीक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन।